शशि उपाध्याय जी के गांव से गुजर रहे थे, जो दिल्ली कांग्रेस किसान प्रभारी भी हैं और एडवोकेट भी हैं। इनसे आज जानते हैं कि चंदौली का विकास पुरुष कौन है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे निवास स्थान, हमारे घर पर आए और जमीनी हकीकत का सर्वे आपका चैनल करता है। मैं बराबर आपके चैनल को देखता रहता हूं। जो वास्तविकता होती है उसको आप मानस पटल पर रखने का काम करते हैं, इसलिए आपके चैनल को और आपको साधुवाद, धन्यवाद। रही बात कि आपने पूछा कि चंदौली का विकास पुरुष कौन, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंदौली का विकास पुरुष, चंदौली के विकास की सबसे बड़ी वो है तो चंदौली की जनता है। और उस विकास के क्रम में सरकारी क्रम का जो लाभ होता है, इसको कभी यह जब चंदौली देश आजाद हुआ तो उसके बाद यहां पर एक महान विभूति पंडित कमलापत त्रिपाठी के नाम से इस चंदौली की सेवा को लेकर आई और उन्होंने चंदौली की जनता के सहयोग से चंदौली का विकास करने का काम किया। चंदौली का विकास का जो मॉडल उन्होंने दिया, वह मॉडल एक अपने आप में अलौकिक मॉडल चंदौली को दिया उन्होंने। क्योंकि उस समय बनारस जिला हुआ करता था, गंगा इस पार और उस पार का बंटवारा चंदौली और बनारस का था, लेकिन चंदौली का जो मॉडल पंडित कमलापति त्रिपाठी ने तैयार किया, वह कितना आधुनिक मॉडल तैयार किया कि चंदौली जो हमारा चकिया क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, उनका सर्वे जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि यहां पर बड़े बड़े बंधे बनाए जा सकते हैं। उन्होंने तमाम छोटे बड़े बंधों को बनाकर चंदौली को, चकिया इलाके को सींचने का काम किया। फिर जो इलाका बचा, फिर उनको लगा कि गंगा में कैनाल के माध्यम से जो इलाके बचे हैं उनको सींचने का काम किया जा सकता है। पंडित कमलापत त्रिपाठी ने नारायणपुर लिफ्ट कैनाल हो, भोपौली लिफ्ट कैनाल हो, धानापुर लिफ्ट कैनाल हो, तमाम लिफ्ट कैनालों के माध्यम से, चूंकि कृषि का यह क्षेत्र रहा, कृषि पर उन्होंने फोकस किया और इसको सिंचाई के माध्यम से मजबूत बनाने का काम किया। दूसरी चीज कि जगह जगह पर, चूंकि एक पिछड़ा इलाका था चंदौली, जगह जगह पर उस समय की जरूरत जो थी, चाहे वो विद्यालय रहा हो, अस्पताल रहा हो, चाहे वह आम जनजीवन को जो जीने की सुविधाएं, सड़क रही हो, नहर रही हो, ये सारी चीजों का खाका जो खींचने का काम किया, खींचकर एक मजबूत चंदौली बनाने का काम किया, वो स्वर्गीय पंडित कमलापत त्रिपाठी ने किया। उस क्रम में उनके बाद बहुत से एमपी एमएलए यहां बने, तमाम लोग यहां अपने आप को कमलापति की श्रेणी में खड़ा करना चाहे, प्रचार प्रसार कराया कि हम कमलापति जैसा विकास पुरुष हैं। लेकिन आपके चैनल पर बेबाक तरीके से मैं इस बात को कह सकता हूं कि महापुरुष कोई एक ही हुआ करता है। उसके पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं, थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कोई कमलापति नहीं बन सकता। कमलापति जी ने जो खाका चंदौली के लिए खींचा, जो कार्य योजना बनाई, जो चंदौली से उनका अटैचमेंट रहा, आत्मिक अटैचमेंट रहा, चंदौली के हर गांव, हर जाति, हर धर्म के लोगों से उनका जो लगाव रहा, उस लगाव को साथ बांधकर चंदौली का विकास उन्होंने करने का काम किया। चंदौली में क्या ऐसा कुछ बच गया है जिसको उन्होंने नहीं दिया? उस समय की जरूरत के हिसाब से चंदौली में डिग्री कॉलेज, चंदौली में अस्पताल, चंदौली में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सारी चीजों को उन्होंने स्थापित करने का काम किया। आज जो वर्तमान की स्थिति है उसको भी आप देख रहे हैं। 10 वर्षों से यहां पर किसकी सरकार है उसको भी आप देख रहे हैं। आज चंदौली के पॉलिटेक्निक की स्थिति जर्जर हो चुकी है, अध्यापक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 2-4 लोगों को रखा गया है। आप बताइए, वही पॉलिटेक्निक जो उत्तर प्रदेश में अपना प्रथम या द्वितीय स्थान रखता था, चंदौली का पॉलिटेक्निक, यहां पर एडमिशन लेने के लिए पूरे प्रदेश से बच्चे ये होते थे कि पहली वरीयता होती थी कि हम चंदौली में एडमिशन लें। आज चंदौली के पॉलिटेक्निक की स्थिति ये हो चुकी है, आप देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है
कि विकास पुरुष बेबाक तरीके से राजनीति से मैं ऊपर उठकर इस बात को कह सकता हूं कि चंदौली के विकास पुरुष, चंदौली को बनाने वाले, चंदौली के भगीरथ, चंदौली को के जीवन को सामान्य करके उच्च स्तर पर पहुंचाने वाले पंडित कमलापति त्रिपाठी थे। उनके समय के कुछ अस्पताल हैं जो खंडहर बने हुए हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उनकी बनवाई हुई जो भी विरासत है आज वह किस जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और सरकार का कोई उस पर ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ हल्की लोकप्रियता लूटने के लिए अपना प्रचार प्रसार कराती है, हमने ये किया वो किया। मैं कहना चाहता हूं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी ने चकिया में बड़े 7 बंधे बनवाए, नौगढ़ ब्लॉक में छोटी छोटी बंदियां 25 ठो बनवाई, चंदौली जनपद के हर ब्लॉकों में इतने सुंदर अस्पताल उस जमाने में बनवाए। आज उन अस्पतालों की स्थिति आप कह रहे हैं कि जर्जर है। मैं तो कह रहा हूं कि उन अस्पतालों पर न एक डॉक्टर है, न उन अस्पतालों पर दवाएं हैं। उस अस्पतालों में मैं कुछ अस्पतालों को, चलिए आप विद्वान पत्रकार हैं और जिम्मेदार पत्रकार जिले के हैं, मैं चलिए अभी सर्वे करा दूं तो बहुत से अस्पतालों पर लोग पशु बांधते हैं, घासें जमी हुई है, कोई आता जाता तक नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पीठ थपथपाया है। चंदौली में किसी ने कमलापति के बाद कोई काम नहीं किया है।